ठीक है, अब हम लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस देखेंगे। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। तो सबसे पहला जो फंक्शन है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का वो है कि ये ट्रांसपोर्ट कराता है वेस्ट मटेरियल, और ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल। ठीक है, दूसरा ट्रांसपोर्ट कराता है फैट को, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट इन फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रॉन ड्रॉपलेट। हमने देखा था कि इंटेस्टाइन से जो लिम्फ निकलता है वो लैक्टियल्स कहलाता है, और ये लैक्टियल्स क्यों कहलाता है, क्योंकि वाइट कलर का दिखता है, मिल्क टाइप, इसमें फैट्स रहता है, और ये फैट्स एक माइक्रो ड्रॉपलेट्स के रूप में जो है लिम्फ में रहती हैं, और लिम्फ जो है इसको ट्रांसपोर्ट कराता है ब्लड में, और फिर इस फैट को हम यूटिलाइज करते हैं। तो इस प्रकार ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट में जो है लिम्फ का बहुत इम्पॉर्टेंट योगदान है। ठीक है, दूसरा जो लिम्फ है वो एक्स्ट्रा फ्लूइड को ड्रेन करवाता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि टिश्यू के जो स्पेसेस हैं उसमें जो फ्लूइड है वो यदि एक्स्ट्रा होता है तो लिम्फ में चला जाता है, जिससे टिश्यू स्पेस में फ्लूइड का कंटेंट ज़्यादा नहीं होता, और यदि ये टिश्यू फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा, सपोज यदि लिम्फ उसको ले नहीं जा रहा है, तो ये टिश्यू फ्लूइड वहीं रहेगा और ये स्वेलिंग मतलब कि एडिमा कॉज करता है। यदि लिम्फेटिक्स जो है वो ब्लॉक हो जाए तो उस प्लेस पे, उस पार्ट में जो है सूजन आ सकती है, जिसे एडिमा कहते हैं। तो इसलिए इसका क्या काम है, एक्स्ट्रा फ्लूइड को जो है ये ड्रेन करवाता है, ड्रेन द एक्स्ट्रा फ्लूइड। दूसरा जो है ये क्या करता है, डिक्रीजेस द बर्डन ऑन किडनी। किडनी पे कैसा जो है एक्स्ट्रा बर्डन को कम करता है। कैसे, क्योंकि जब हम इंटेस्टाइन से जो है लिम्फ जो है ड्रेन होता है तो उस लिम्फ में जो है फ्लूइड भी रहता है। जो हम पानी पीते हैं उसमें क्या होता है कि कुछ फ्लूइड जो है, कुछ वाटर जो है वो लिम्फ के फॉर्म में और लिम्फेटिक वेसल्स में आ जाता है। इससे क्या होता है कि किडनी पे बहुत सारा लोड नहीं पड़ता फिल्टरेशन का, और वो धीरे धीरे जो है वो किडनी तक फ्लूइड पहुंचता रहता है। इस प्रकार ये किडनी पे जो बर्डन है उसको कम करता है। दूसरा जो काम है ये क्या करता है, मेंटेन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ब्लड। अब ये कैसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है कि क्या होता है कि एक्स्ट्रा फ्लूइड लिम्फ में आ जाता है, तो जिससे ब्लड की क्वांटिटी मेंटेन रहेगी। यदि ब्लड में ज़्यादा फ्लूइड चला जाएगा तो वो जो है ज़्यादा डाइल्यूट हो सकता है। ठीक है, यदि साथ ही जो सॉल्यूट्स रहते हैं ब्लड में वो भी लिम्फ में आ जाते हैं, जिससे जब ब्लड में जो सॉल्यूट्स या सॉल्यूबल दोनों की जो बैलेंस है वो लिम्फ मेंटेन रखता है, और एक्स्ट्रा को वो अपने अंदर ले लेता है और ड्रेन कर देता है। इस प्रकार ये ब्लड की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को ही मेंटेन करके रखता है। ठीक है, दूसरा जो है ये क्या करता है, एंटीबॉडी जो बनाता है लिम्फोसाइट, लिम्फ नोड्स जो हैं जिसमें लिम्फोसाइट्स रहती हैं जो कि एंटीबॉडीज बनाती हैं, वो एंटीबॉडीज को जो है ब्लड में ऐड करता है और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो इस प्रकार लिम्फेटिक सिस्टम इम्यूनिटी फॉर्मेशन में बहुत हेल्पफुल है। दूसरा जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ठीक है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एनगल्फ करता है, डिस्ट्रॉय करता है।
harmful organism destroyed by lymph nodes और हमारी मोनोसाइट्स के द्वारा जो ये डिस्ट्रॉय होता है। तो इस प्रकार ये हमारे जो फाइटिंग कैपेसिटी उसको भी जो है मेंटेन रखता है लिम्फेटिक सिस्टम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फॉरेन बॉडीज़ को हमारी मोनोसाइट्स एनगल्फ कर लेती हैं और उनके खिलाफ एंटीबॉडी बना देती हैं हमारी लिम्फोसाइट्स। इस प्रकार ये जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है ये हमें हेल्प करता है फाइट करने में और इम्यूनिटी को बढ़ाने में। दूसरा, जो प्लाज्मा प्रोटीन और मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो कि लिवर में सिंथेसिस होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स सिंथेसाइज इन लिवर, उनको ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड में, ट्रांसपोर्ट देम। साथ ही जो हार्मोन्स रहते हैं उनको भी हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड, उनको भी जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो ट्रांसपोर्ट कराता है, ट्रांसपोर्ट देम टू। ठीक है, अब क्योंकि जो प्लाज्मा प्रोटीन और मैक्रोमोलिक्यूल्स रहते हैं और साथ ही हार्मोन्स के जो मैक्रोमोलिक्यूल्स रहते हैं वो कैपिलरी को क्रॉस नहीं कर पाते, क्योंकि कैपिलरीज जो है वो सिर्फ कुछ जो है उसको सॉल्यूट्स को ही जो है उसका ट्रांसपोर्ट को अलाउ करती है, मैक्रोमोलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट को वो अलाउ नहीं करती हैं। इस प्रकार जो लिम्फ जो रहती है हमारी वो ग्लैंड से सिक्रीट्स हार्मोन और प्लाज्मा प्रोटीन और मैक्रोमोलिक्यूल जो कि लिवर में सिंथेसाइज होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर देती है ब्लड में, ताकि वो हम जो बाकी दूसरे ऑर्गन से वहाँ पहुँच सकें और यूटिलाइज हो सकें। इस प्रकार ये ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत महत्वपूर्ण काम है लिम्फेटिक्स का। ठीक है, तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट, फैट और काइलोमाइक्रोन ड्रॉपलेट के रूप में फैट का ट्रांसपोर्ट, एक्सेस फ्लूइड को ड्रेन करता है, किडनी पे बर्डन को कम करता है और ब्लड की क्वांटिटी और क्वालिटी को मेंटेन रखता है, एंटीबॉडीज जो हैं ब्लड में उनको ऐड करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फॉरेन बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है और प्लाज्मा प्रोटीन और मैक्रोमोलिक्यूल जो कि लिवर में सिंथेसिस होती है उन्हें ब्लड में ट्रांसपोर्ट कराता है और हार्मोन्स जो एंडोक्राइन में सिंथेसिस होते हैं बनते हैं उन्हें ब्लड में ट्रांसपोर्ट कराता है। इस प्रकार लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है जो कि पूरी बॉडी में फैला रहता है और हमें ये सारे फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करता है। ओके, अब हम देखेंगे एक और ऑर्गन जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, वो है स्प्लीन। स्प्लीन जो है दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का सबसे बड़ा जो है ऑर्गन है। ये जो होता है इसकी लोकेशन जो होती है वो होती है, ठीक है, लोकेशन बिलो द डायफ्राम, एट टेल ऑफ पैनक्रियास। टेल ऑफ पैनक्रियास जो होता है यहाँ पे जो मैं आपको बना के बताऊंगी, ये स्टमक है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारा पैनक्रियाज रहता है। यहाँ पे जो है बीन शेप जो है स्प्लीन रहता है। ठीक, ओके, तो लोकेशन बिलो द डायफ्राम, at the tail of pancreas and behind the stomach। अब इसका स्ट्रक्चर देखें।
स्ट्रक्चर जो होता है बीन शेप्ड होती है, ये बीन शेप्ड 7 to 10 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है, सेंटीमीटर डायमीटर, और ठीक है डार्क रेड कलर की होती है, बीन शेप डार्क रेड कलर, और इंटरनली जो है वो रेड और वाइट पल्प होते हैं, एंड कैप्सुलेटेड होती है, मतलब कि एक कैप्सूल होता है जो कि इसको कवर करके रखता है, और उसके ऊपर जो है कवर्ड बाय पेरिटोनियम। पेरिटोनियम जो है सभी हमारे जो विसरा होते हैं एब्डोमिनल विसरा, उस पे एक लेयर होती है, उसे पेरिटोनियम कहते हैं, ठीक है, सिरस लेयर होती है उसे पेरिटोनियम कहते हैं, ठीक। एनकैप्सुलेटेड, एनकैप्सुलेटेड, और ट्रेबेक्युली जो होती है, इसमें ट्रेबेक्युली भी रहती है, फॉर्म्ड फ्रॉम कैप्सूल एंटर इनसाइड, ठीक है, ठीक। तो बी शेप स्ट्रक्चर है, 7 to 10 डायमीटर होता है, डार्क रेड कलर की होती है, रेड और वाइट इनसाइड जो है रेड और वाइट पल्प होते हैं, रेड और वाइट कलर के जो है एरियाज होते हैं, रेड कलर के एरिया को रेड पल्प और वाइट कलर के एरिया को वाइट पल्प कहते हैं। एक कैप्सूल से कवर्ड रहती हैं और उस कैप्सूल से ट्रेबेक्युली निकलती हैं जो कि अंदर एंटर करती हैं स्प्लीन में, और ये जो स्प्लीन है ये पेरिटोनियम से कवर्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर आपको बना के बताऊंगी। ठीक है, ओके, ये रेड कलर का जो दिख रहा है, ठीक है, ये रेड पल्प है, और यहाँ पे बाकी जो एरिया है ये वाइट पल्प है, ठीक है। ये जो दिख रही हैं ये हैं वेन, बहुत ही वैस्क्यूलर ऑर्गन है, काफ़ी ब्लड सप्लाई जो है काफ़ी अच्छी रहती है इस स्प्लीन में, ठीक। और बाकी जो स्पेसेस है इसमें वाइट पल्प रहता है। बाहर से एक पेरिटोनियम की लेयर होती है, ठीक है, पेरिटोनियम, ये जो है ये कैप्सूल है, फाइब्रस कैप्सूल, कैप्सूल से ये जो हमारी निकल रही हैं ये है ट्रेबेक्युली, ये है रेड पल्प, और ये जो दिखा है ये है वाइट पल्प, और ये जो ब्लू है ये है वेन्स जो कि स्प्लीन को सप्लाई दे रहे हैं, ठीक। तो ये जो है हमारा स्प्लीन का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है जिसमें कैप्सूल रहता है, कैप्सूल से ये ट्रेबेक्युली जो है निकली रहती है जो कि इसको एरिया में डिवाइड करती हैं। उसमें रेड कलर के जो मासेस दिखते हैं उन्हें रेड पल्प कहा जाता है, और वाइट कलर का जो एरिया दिखता है उसे वाइट पल्प कहते हैं। तो ये जो है स्प्लीन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक। अब हम जो है पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ द स्प्लीन। फंक्शंस क्या होते हैं स्प्लीन के?
ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ द स्प्लीन। ठीक, तो स्प्लीन जो है क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे पहला जो है फंक्शन है वो ये है कि जो वॉर्न आउट इरिथ्रोसाइट्स होती हैं वो इरिथ्रोसाइट जिनकी की उम्र हो गई है, ठीक है, वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं और इसीलिए इसे ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डेड सेल्स हैं जो कि वॉर्न आउट हो चुकी हैं वो सेल्स यहाँ पे आती हैं और उनका फैट जो है यहाँ पे स्प्लीन में आके होता है। ठीक, तो सबसे पहले आरबीसी को डिस्ट्रॉय करती हैं, जो वॉर्न आउट हो गई हैं उन आरबीसी को डिस्ट्रॉय करती हैं और ये रिजर्वायर भी होती है, रिजर्वायर ऑफ आरबीसी। आरबीसी को स्टोर भी करके रखती हैं। जब पर्सन जो है रेस्ट की कंडीशन में रहता है तब जो एक्स्ट्रा आरबीसीज हैं वो स्प्लीन में जाके स्टोर हो जाती हैं और जब हम एक्सरसाइज करते हैं या जब हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो यहाँ से आरबीसी निकल के ब्लड में आ जाती है। इस प्रकार ये आरबीसी के रिजर्वायर का भी काम करता है। ठीक है, दूसरा, चूंकि इसमें हमारी आरबीसी आके जो हैं डिस्ट्रॉय होती हैं और आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, तो जब ये ब्रेक डाउन होती हैं आरबीसी तो हीमोग्लोबिन भी ब्रेक डाउन होता है और आयरन फॉर्म होता है। वो आयरन स्प्लीन में जो है स्टोर कर लिया जाता है और इसलिए ये स्टोरेज ऑफ आयरन का भी काम करती हैं हमारी स्प्लीन। ठीक, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ए ग्रेन्युलोसाइट। जो ए ग्रेन्युलोसाइट होती हैं वो बोन मैरो, लिम्फ नोड और थाइमस के अलावा स्प्लीन में भी बनती हैं। इसलिए फॉर्मेशन ऑफ ए ग्रेन्युलोसाइट मतलब कि ए ग्रेन्युलोसाइट पोएसिस जो है वो ए ग्रेन्युलोपोएसिस भी स्प्लीन में होती है। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन फीटस में जो आरबीसीज का प्रोडक्शन है वो हमने पढ़ा था कि स्प्लीन में होता है, लिवर और स्प्लीन में, इसलिए फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी दैट इज इरिथ्रोपोएसिस फीटस में स्प्लीन कराती है। ठीक, एंटीबॉडीज भी बनाती हैं ये एंटीबॉडीज फॉर्मेशन। इसमें जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं वो एंटीबॉडीज बनाती हैं। इस प्रकार ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन का भी काम करती हैं। ठीक है, ठीक, इसके अलावा इसमें मैक्रोफेजेस होती हैं और वो क्या करती हैं, डिस्पोजल ऑफ फॉरेन एलिमेंट्स। फॉरेन बॉडी या फॉरेन एलिमेंट्स जो होते हैं उनको ये डिस्पोज करती हैं बाय मैक्रोफेजेस। तो इस प्रकार these are the all functions done by the spleen। सबसे पहला आरबीसी जो है वॉर्न आउट हो जाती है, उन्हें डिस्ट्रॉय करती हैं, इसलिए इसे ग्रेवयार्ड कहते हैं और ये आरबीसी को रिजर्व करके रखती हैं, स्टोर करके रखती हैं और जब हमें उन्हीं की ज़रूरत होती है ज़्यादा तो वहाँ से आरबीसीज ब्लड में दे दी जाती हैं। आयरन को भी स्टोरेज करके रखती हैं। ए ग्रेन्युलोसाइट का प्रोडक्शन करती है स्प्लीन, आरबीसी का प्रोडक्शन करती है फीटल लाइफ में और एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती हैं प्लाज्मा सेल्स के द्वारा और फॉरेन एलिमेंट्स को बाहर निकाल देती है, डिस्पोज कर देती है मैक्रोफेजेस के द्वारा। तो दीज आर द ऑल फंक्शन सर्व्ड बाय द स्प्लीन। अब हम देखेंगे एक और जो पार्ट है लिम्फेटिक सिस्टम का, वो है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो होती है एडल्ट में ये नहीं मिलती लेकिन ये चाइल्डहुड में रहती है, प्रोमिनेंट रहती है चाइल्डहुड में, प्रोमिनेंट इन चाइल्डहुड
नेक में ये ग्लैंड जो है वो रहती हैं, इन द नेक। ओके, चाइल्डहुड में ये प्रोमिनेंट होती है और स्टार्ट्स टू start to fade as child grown up। ठीक है, जैसे जैसे बेबी बड़ा होता जाएगा, बच्चा बड़ा होता जाएगा, तो ये थाइमस ग्लैंड जो है वो जो है रूडिमेंट होती जाती है और गायब होती जाती है। ठीक है, इसका क्या काम है? इट एजुकेट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, एजुकेट्स द लिम्फोसाइट्स इन फीटस। फीटस जब बेबी रहता है, जब एक बच्चा वोम्ब में ही रहता है, फीटस रहता है, उसको ये एजुकेट कर देती है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ सेल एंड फॉरेन सेल। ठीक है, जो बॉडी की सेल्स हैं और फॉरेन सेल्स हैं उसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो थाइमस है वो लिम्फोसाइट्स को एजुकेट करती हैं, ताकि जब बड़े होकर लिम्फोसाइट काम करने लगती हैं और फॉरेन बॉडी यदि कोई आती है तो लिम्फोसाइट तुरंत उसे पहचान जाती है, तुरंत उसे रिकॉग्नाइज कर लेती है कि ये मेरी बॉडी की सेल नहीं है। तो ये जो रिकॉग्निशन है ये इसे कौन सिखा रहा है? ये सिखा रहा है उसे थाइमस ग्लैंड, जो कि फीटल लाइफ में ही उसे ये बता देती है कि कौन सी हमारी सेल्स है, कौन सी फॉरेन सेल्स हैं। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ थाइमस ग्लैंड। एक और जो अंग है हमारा टॉन्सिल्स, ये भी लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट माना जाता है। ठीक है, ये भी जो है लिम्फ नोड जैसा ही इसका जो है स्ट्रक्चर होता है, और टॉन्सिल्स का जो है यहाँ से लिम्फेटिक वेसल्स पास नहीं होती, इसके अंदर से नो लिम्फेटिक वेसल्स पासेस थ्रू। और जो हमारा टॉन्सिल्स है उसका भी काम है कि इट फाइट्स विद द इन्फेक्शन। इसीलिए यदि हमें कोई इन्फेक्शन अटैक करता है और वो टॉन्सिल्स यदि उससे लड़ता है तो टॉन्सिल्स इन्फ्लैम्ड हो जाते हैं, हमें टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। और वो टॉन्सिलाइटिस जो है वो क्यों हो जाता है? क्योंकि टॉन्सिल्स इन्फेक्शन से लड़ रहे होते हैं, वो फाइट कर रहे होते हैं। उनमें भी, टॉन्सिल्स में भी जो है लिम्फोसाइट्स रहती है, मोनोसाइट्स रहती हैं। इसलिए टॉन्सिल्स भी हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का ही एक पार्ट है। लेकिन टॉन्सिल्स से कोई लिम्फेटिक वेसल्स होके नहीं गुजरती, और टॉन्सिल्स जो है इन्फेक्शन के टाइम पे स्वोलन हो जाते हैं, इन्फ्लैम्ड हो जाते हैं। दूसरे जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट हैं वो हैं पेयर्स पैचेस और वर्मीफॉर्म ऑफ अपेंडिक्स। तो ये जो स्ट्रक्चर हैं हमारी बॉडी में, पेयर्स पैचेस जो कि इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है, इंटेस्टाइन में रहते हैं पेयर पैचेस, और वर्मीफॉर्म ऑफ अपेंडिक्स जो है ये अपेंडिक्स का पार्ट है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये भी लिम्फेटिक होते हैं, मतलब कि वहाँ पे भी लिम्फोसाइट्स रहती हैं, मोनोसाइट्स रहती हैं। ये जो सिस्टम है ये इसलिए है ताकि यदि इंटेस्टाइन में कुछ इन्फेक्शन है तो उससे लड़ा जा सके पेयर्स पैचेस के द्वारा। और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो भी जो है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए वहाँ पे ये लिम्फेटिक ऑर्गन्स रहते हैं। तो टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। लेकिन यहाँ से होकर कोई लिम्फेटिक वेसल्स नहीं गुजरती हैं। बाकी जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो हमने यहाँ देखा, उसके फंक्शंस देखे।
थाइमस ग्लैंड देखी कि जो कि चाइल्डहुड में जो है दिस इज द पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ कोर्स, क्योंकि ये एजुकेट करती है लिम्फोसाइट्स को कि कौन सी अपनी सेल्स हैं और कौन सी फॉरेन सेल्स हैं। तो ये हमने देखा लिम्फेटिक सिस्टम, उसके पार्ट्स और उसके फंक्शंस। ओके, तो दिस okay, in this way we have completed the circulatory system. Circulatory system हमने देखा body fluid and circulatory system में जो है सबसे पहले हमने blood, उसके elements देखे थे, उसके बाद circulation देखा, उसके बाद जो है heart देखा हमने कि heart में किस तरह functions होते हैं, heart के functions के बाद जो है cardiac cycles और उसके बाद हार्ट की डिजीजेस देखी कि हार्ट में एबनॉर्मलिटीज़ क्या क्या होती हैं। एबनॉर्मलिटीज़ के बाद हमने टिश्यू फ्लूइड देखा, टिश्यू फ्लूइड क्या होता है, उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम देखा हमने कि क्योंकि टिश्यू फ्लूइड से ही जो है लिम्फ बनता है और फिर लिम्फ जो है लिम्फेटिक सिस्टम में होते हुए वापस ब्लड में आ जाता है और उसके क्या क्या फंक्शंस होती है ये सब हमने देखे। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड टुडे द सर्कुलेटरी सिस्टम।